तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोग थंबनेल देख लिए हैं। आप लोग के लिए हिंदी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिंदी में मात्र 15 वीडियो में जो है पूरा हिंदी समाप्त कर देंगे। उसके बाद आप लोग जो है हिंदी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जो भी एग्जाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं। और आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का सबसे जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बुढ़ारी तक नहीं भूलिएगा, बुढ़ापा तक नहीं भूलिएगा। हम 9 में ही पढ़े थे, लेकिन अभी तक याद है और काफी अच्छा है। 5 मिनट में जितना भी उच्चारण स्थान है कभी मत भूलिएगा और जिंदगी भर याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो। तो बहुत जल्दी आप लोग को जो है संधि हो गया, समास हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, काल हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, A to Z लेते आएंगे। कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए, ये क्या लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन ये छोटा सा ट्रिक आप लोग के लिए है। कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पढ़ने के लिए। तो उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं और बहुत कम टाइम में इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। एक बार आप लोग बोलिएगा, 1-2 बार बोलिएगा, ये याद हो जाएगा तो फटाक से आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा फटाफट बोलिएगा। आप लोग 2 बार बोलिएगा। जैसे गाना गाते हैं ना, जो भी गाना गाते हैं, कोई भोजपुरिया गाता है, कोई हिंदी गाता है, उसी तरह बोलिएगा। क्या है, पहले बोलिए ओ कु ह विसर्ग कंठराम। ओ कु ह विसर्ग कंठराम। इच यस भी है तालु नाम। रिट रस पुकारो मूर्धा जी। लिलित रस से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में। ए ऐ कहे कंठे तालु, ओ औ कंठोष्टम में। नासिका से पचमा अक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। बस 2-3 बार बोलना है, याद हो जाएगा। चलिए बोलिए, ओ कु ह विसर्ग कंठ राम। 1-2 बार बोलिए, आप लोग कोशिश कीजिए। ओ कु ह विसर्ग कंठ राम। इचियस भी है तालु नाम। रिटरस पुकारो मृधा जी। लिलितरस से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में। ए कहे कंठे तालु, ओ औ कंठोष्टम में। नासिका से पचमा अक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। एक बार और बोल दीजिए। ओ कु ह विसर्ग कंठ राम। इचियस भी है तालु नाम। रिटरस पुकारो मूर्धा जी। लिलितरस से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में। एक है कंठे तालु, ओ औ कंठोष्टम में। नासिका से पचमा अक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। अब समझते हैं। देखिए एक भी आप लोग का नहीं छूटा है। देखिए यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि ये ओ कु हो मतलब क्या हुआ। ओ कु हो मतलब क्या हुआ। ओ कु हो के मतलब हुआ, ओ मतलब हुआ ओ आ। ओ मतलब क्या हुआ, ओ और आ। फिर कु मतलब कवर्ग, कु मतलब कवर, कवर मतलब हो गया, हो गया, गो हो गया, घो हो गया और अंगो हो गया। ये क्या हुआ, कवर्ग। और है यहाँ पर हो, क्या है, हो। तो और हो गया आपका हो। ये सभी कहाँ से है, ये सभी है कंठ। आप लोग देख सकते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या उच्चारण स्थान, कंठ है। बस कंठ से अब एक भी वैसा वर्ण नहीं बचा है जो कंठ से होगा। कंठ से मात्र इतना ही है, ओ आ कवर्ग यानी को, खो, गो, घो, अंगो और हो। यह है कंठ। ओ कु हो। अब विसर्ग भी है, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग भी आपका कंठ होगा। विसर्ग भी क्या होगा, कंठ हो जाएगा। तो कंठ वाला से सीख गए हैं। उसी प्रकार है इचियस, इचियस, इचियस। ई मतलब क्या हुआ, ई मतलब हुआ हर्षही और दीर्घही। चो मतलब क्या हुआ, चवर्ग। क्या हुआ, चो, छो, जो, झो और इया। ये क्या हुआ, चवर्ग। और फिर है यहाँ पर यो आप लोग जानते ही है। और यहाँ पर है तालम सो। क्या है, तालम सो। तो इचियस भी है तालु नाम, इचियस भी है तालु नाम। तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब तालु से एक भी नहीं बचा, इतना ही तालु से है, इसका सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है। तो इचियस भी है तालु नाम, इसलिए इसका नाम पड़ा है तालम सो। तालम सो, तालु से उच्चारण हो रहा है इसलिए तालम सो। मूर्धन सो मूर्धा से हो रहा है इसलिए मूर्धन सो। और दंत सो दास से हो रहा है इसलिए दंत सो नाम पड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। रिट रस, क्या देखते हैं, रिट रस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ री एक ठो हो गया आपका, री फॉर ऋषि होता है। टो मतलब टवर्ग, टवर्ग मतलब टो,
थो, दो, धो और नो। और रो, रो से राम, रो। और यहाँ पर क्या है, मूर्धन सो। ये सभी मूर्धा, बस इतना ही मूर्धा है, इतना ही क्या है, मूर्धा है। फिर लिलितरस से जानो दंत जी, लिलितरस से जानो दंत जी, लिलितरस से जानो दंत जी। ये लिलि प्रयोग होता है संस्कृत में। कहाँ होता है, संस्कृत में। देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ लिलि, और तो मतलब तवर्ग, तो मतलब तवर्ग, यानी तो, थो, दो, धो और नो, तवर्ग हो गया, ठीक है ना। और लो मतलब लट्टू, लो मतलब लट्टू। और सो मतलब कौन सो, दंत सो। किसका है, दंत, क्या है, दंत उच्चारण स्थान है, इतना ही दंत है, अब कोई भी दंत से नहीं है। फिर देखते हैं उप, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में। उ मतलब क्या हुआ, उ मतलब हुआ हर्षहु और दुर्गहु। वो मतलब क्या हुआ, पवर, पवर यानी पो, हो, वो, भो और मो। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। पो फो बोलिए, पो फो बो भो मो। जिसमें लिपस्टिक लगाते हैं, जिसको होठ बोलते हैं, जिसको लिप्स बोलते हैं, वो सटता है, क्या होता है, सट रहा है, ठीक है। तो उप आते हैं ओष्ठ में। तो थो दो बोलिए, तो थो दो धो नो। ये ये जो जीव है, ये डायरेक्ट जाके अंदर में दांत से टच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंत। क्या बोलते हैं, इस तरह भी पता लगा सकते हैं, लेकिन कितना पता नहीं चलता है, ठीक है ना। आगे रखते हैं केवल वो दंतोष्ठ में, यानी वो एकमात्र है जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों है। क्या बोल रहे हैं, वो एकमात्र वर्ण है जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों मिलके है, इसलिए बोलते हैं इसको दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। ए ऐ कहे कंठे टालू, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस तालु, जिसको बोलते हैं कंठे तालु। क्या बोलते हैं, कंठे तालु कहा जाता है। ओ औ कंठोष्टम में, यानी ओ और औ का कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर, यानी ओ और औ ये दोनों इस प्रकार है, दोनों का उच्चारण दो 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 अंग मिल के करता है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिल के करता है, इसलिए बोलते हैं कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं। अब नासिका से पचमा अक्षर, पचमा अक्षर कवर्ग में पांचवा अक्षर अंगो हो गया, चवर्ग में देखो, कवर्ग में पांचवा अक्षर अंगो हो गया, चवर्ग में पांचवा अक्षर इया हो गया, टवर्ग में पांचवा अक्षर मूर्धन्य हो गया, मूर्धा से बोलते हैं। और तवर्ग में पांचवा अक्षर, तवर्ग में पांचवा अक्षर दंत न हो गया, दास से बोलते हैं। और पवर्ग में पांचवा अक्षर मोह हो गया। तो ये सभी जो पांचवा अक्षर है, इसका नाक पर भी बल पड़ता है बोलने में। अंगो देखिए नाक पर बल पड़ता है, इया नाक से बोलते हैं, ठीक है ना। मूर्धन्य दंत नो, तो नाक पर ही बल पड़ता है, यानी पांचवा अक्षर जो है ये नासिका से भी होगा। कहाँ से होगा, तो ये नासिका से भी उसका उच्चारण स्थान होता है। आपको परीक्षा में कोई एक ही दिया रहेगा, या तो कवर्ग में जैसे जैसे बोल दिया अंगो, तो कंठ रहेगा या नासिका दे रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो मारेंगे ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो और जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, यानी जिह्वा जो है अंदर बंद है, ऊपरी जबड़ा नीचे जबड़ा के बीच बंद है कोष्टक के अंदर, और यही जो है उच्चारण कराने में हर जगह टच करता है और मदद करता है। तो जिह्वा को रखना है प्रकोष्ठ में, जिह्वा से किसी का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ये सभी को उच्चारण करने में हेल्प करता है। चलिए सीख गए होंगे, काफी इजी है। एक बार बोलिएगा फिर, ओ कु बिसर कंठ राम, इचियस भी है तालु नाम, लिटरस से जानो मुर्दा जी, लिरितिरस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वो दंतोष्ठ में, नासिका से पचमा अक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। सुहा हो गया, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना उच्चारण स्थान है, इसको याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम में अगर आता है तो इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और ये हमेशा याद रहेगा। एक दो बार गुनगुनाइए, हमेशा याद हो जाएगा। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो आप लोग को बहुत सारा लेकर आएंगे। संधि हो गया, समास हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, काल हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग का प्रत्यय हो गया, और उपसर्ग हो गया है, फिर मुहावरा हो गया है, और उसके बाद फिर पर्यायवाची शब्द हो गया, इत्यादि लेते आएंगे, ठीक है ना। विलोम शब्द हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।